अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन किराम, आज हमारा क्लास होता है वज़ू के बारे में। वज़ू करने में से क्या क्या हमारे सेहत के लिए, तंदुरुस्त के लिए फ़ायदे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आज। सबसे पहले हम हाथ धोते हैं। ये हाथ बहुत बहुत अहम है, क्योंकि लिए सब चीज़ों को, हर चीज़ों को हम टच करते हैं हाथों में से। अभी दुनिया जो है, हर जगहों में, हर चीज़ों में बैक्टीरिया ज़्यादा पड़ता है, फंगस, वायरस वगैरह वगैरह ज़्यादा है। हम उसको टच करने में से वो बैक्टीरिया पूरा हमारे हाथ में पड़ता है। बाद में हम क्या कुछ करता है, ये सब में ये बैक्टीरिया पड़ता है। हम खाना खाते हैं और दूसरा क्या कुछ करते हैं, सब चीज़ों में बैक्टीरिया पड़ता है। इसलिए बार बार हाथ धोना बहुत अच्छा है, क्योंकि लिए बैक्टीरिया, जरासीम उधर से हटता है, दूर होता है। हम हर वक्त में वज़ू करते हैं। वज़ू करने में पहले का प्रोसेस होता है हाथ धोना। ये हाथ धोने में से ये बैक्टीरिया या तो धूल वगैरह होता है, पूरा उधर से निकलता है। ये हमारा सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। हमारा सेहत को हिफाजत करने के लिए सारा चीज़ कुरान शरीफ में और अहादीसों में हमारे लिए बताया है, बल्कि उसके बारे में हम सोचना है। ऐसा हाथ धोने में से ये साफ होता है। अगर बैक्टीरिया उधर पड़ता है, उधर जमा होता है हाथों में, बाद में ये ऊपर ऊपर वो बैक्टीरिया मुंह होता है, जाता है। बाद में जिल्द को, चमड़े को अलग अलग मरज आता है। जिल्द का कलर, रंग चेंज होता है और बाद में उधर खुजलियाँ होता है, बहुत मुश्किल होता है। ये सब को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने हम पर एक चीज़ को रखा है, ये वज़ू है। ये क्लीन करने को, साफ करने को दुनिया में हर जगह में डॉक्टर लोग, बाहिस लोग, रिसर्चर लोग और साइंटिस्ट लोग पूरा कहते हैं साफ करना है। और बाद में हम हमारे मुंह धोते हैं और नाक भी धोते हैं पानी से। ये वज़ू का और एक प्रोसेस है। उसमें से क्या होता है, ज़्यादा हमारा हाथों में वगैरह हमारा इसमें पड़ता है, मुंह में पड़ता है, नाक में बैक्टीरिया पड़ता है या धूल, डस्ट वगैरह, इसको उधर से हम निकालते हैं। अगर ऐसा ही वो हमारा पेट में जाता है, बाद में उधर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अलग अलग तरह की मरज़ पेट में रहेगा। उससे पहले हमारा गले में भी बैक्टीरिया होता है और हमारा दांतों में भी वो टच करता है, स्टक होता है उधर।
और हमारे सांसों के नालियों में भी ये स्टक होता है, उधर पड़ता है, और बाद में पेट में भी पड़ता है। बोल के क्या कुछ फायदा नहीं है, उधर सूजन होता है, बाद में मुश्किल होता है, सांस लेने के लिए मुश्किल होता है, या तो उधर और किसी दूसरे तरह की मुश्किल होता है। ये सब को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने हमसे ऑर्डर दिया, वज़ू करो, वज़ू करो, दिन में 5 टाइम और उससे भी ज़्यादा वज़ू करो। ये हम ऐसा पानी में मुंह को साफ करते हैं, ये मुंह में माइक्रोब्स मतलब छोटे छोटे जरासीम, मतलब नंगे आंखों में हमको देख नहीं सकता, क्या कुछ माइक्रोस्कोपिक का मदद से हमको उसको देख सकता है, वो उधर जमा होता है। वो पूरा अलग अलग तरह की ये माइक्रोब्स जरासीम उधर से साफ होता है, अच्छी तरह निकलता है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा है। और हमारा सलीवा तुक होता है, उसमें से कहते हैं साइंटिस्ट लोग 1 स्क्वायर मिलीमीटर में 100 मिलियन ऐसा बहुत छोटे माइक्रोब्स जरासीम्स उधर जमा होता है। ये सब को निकलने के लिए ये पानी से साफ करना मुंह बहुत अच्छा है। और वो उधर ये पूरा मैंने अभी कहा, पूरा उधर जमा होके ये जरासीम ये बाद में अलग अलग बहुत ज़्यादा एसिड उधर तैयारी होता है, उसमें से ये जरासीम से ये एसिड में हमारा दांत वो उसके लिए ट्रबल होता है, मुश्किल होता है। बाद में उधर दांत को चेंजेस होता है, उसका कलर को चेंजेस होता है, रंग बदलता है। और ये दांत का फंक्शन अलग अलग फंक्शन होता है उसका अंदर, मतलब ये दांतों में वो उसमें भी उसका फंक्शन भी उसको भी नुकसान होता है। बाद में हमारे दांत में सूजन होता है, मसूड़े में सूजन होता है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हम डेंटिस्ट के पास, ये दांतों के डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं वगैरह करते हैं। इसलिए ये पूरा इस्लामी वज़ू ये भी एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है, मतलब पहले से ये मर्ज़ों को रोक देता है, उसको कहते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन। हम ये मेडिसिन करके वज़ू करते नहीं, बल्कि अल्लाह जो हमसे ऑर्डर दिया है इसलिए करते हैं, बल्कि उसके अंदर उतना ज़्यादा फायदा है। और नाक को भी हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। ये भी बहुत ज़रूर है, क्योंकि लिए हम ज़्यादा सांस लेते हैं नाकों में, ये पूरा धूल वगैरह जरासीम माइक्रोब्स बैक्टीरिया ये पूरा इसका अंदर जाता है। इसलिए बार बार साफ करने से ये भी ये पूरा दूर होता है, उधर से हटता है। ऐसा नाक को मुंह को साफ करने में से
हमारा खून में कभी दरार होता है या तो नासूर होता है होंठ या तो मुंह में, ये पूरा शफा होता है। कभी बोल सकता नहीं टॉन्सिल्स का, गले में टॉन्सिल का मर्ज आता है, वो सूजन होता होके कभी भी डॉक्टर लोग कहते हैं उसको निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना, सर्जरी करना पड़ेगा करके बोलते हैं, वो भी इसमें से शफा होता है। और दूसरा कहते हैं कभी टॉन्सिल्स में कैंसर भी आने का चांसेस है। ये पूरा मर्ज को ये वजू रोक देता है। बाद में एक सवाल है, ये नमाजों में और वजू में हमारे लिए इतना ज्यादा सेहत मिलता है तो सही है, बाद में क्यों है इतना ज्यादा मर्ज? मतलब वो तो हम करते हैं वो सही है, बल्कि हम जो खाते हैं बिना देखे इधर उधर क्या कुछ मिलता है वो सब खाते हैं, उसमें क्या कुछ केमिकल है, ये अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, उसका क्वांटिटी, उसका मिकदार कितना है, कुछ भी नहीं देखते हैं, इसलिए मर्ज ज्यादा होता है। और हमारा दिल को भी, दिल का अंदर को भी हसदों से, गजबों से, गम से, हम से, तकब्बुर से वो भी साफ नहीं रखना, वो भी साफ नहीं रखते, इसलिए मर्ज में हम पढ़ते हैं। सोचना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, कुरान शरीफ के बारे में, अहादीसों के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, रिसर्च भी करना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।